देने में व्यक्ति कंजूस होता है, कदारी, तो लेने में कंजूस नहीं होता क्या? कार्य कारुणात्मक जगत का नाम है लोक। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत है, जगत में ब्रह्म है, दोनों बात ठीक है। अंत में न ब्रह्म में जगत है न जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, बृहत्ता की जो पराकाष्ठा है उसी का नाम ब्रह्म है। सदा तद्भाव भाविता है, आनंद सिंधु ही भव सिंधु के रूप में परिलक्षित है। भगवान इतने उदार हैं, कन भर मांगो तो मन भर देते, और देते देते फिर थकते नहीं हैं। अंत में संतोष नहीं होता तो अपने आप को ही दे डालते हैं। लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतं। लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि संततम। आत्म तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व क्या है? लोक माने कार्य कारण, कार्य कारुणात्मक जगत का नाम है लोक। उसमें व्याप्त है। ये कार्य और कारण दोनों जो लोकात्मक हैं ये भगवान में स्थित हैं। और भगवान क्या हो गए? कार्य कारण के अधिष्ठान स्वरूप, दोनों से अतीत। इस प्रकार कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म। कार्य भी भगवान, कारण भी भगवान, कार्य कारण से अतीत भी भगवान। न च मत्स्थानि भूतानि न च अहं ते स्वस्थितम, भगवद गीता का 9वां अध्याय 4-5वां श्लोक। मिट्टी में घट स्थित है या घट में मिट्टी स्थित है, या घट ही घट है या मिट्टी ही मिट्टी है। पहले कहेंगे कि घट में मिट्टी स्थित है, बात तो ठीक है, लेकिन पहले ही अगर घट मिट्टी में सन्निहित न होता तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में मिट्टी को घट का रूप प्रदान करना संभव नहीं था। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? मिट्टी में घट स्थित है, घटाकृति न होने पर भी घट की प्रकृति कौन है? मिट्टी। बहुत लंबा शास्त्रार्थ ब्रह्मसूत्र ये बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य में है। मिट्टी और घट को लेकर ही लगभग 1 महीने का शास्त्रार्थ चला पिछले साल। इस साल भी बहुत चला। तो बहुत विचित्र बात है। सत्कार्यवाद यहाँ पर मानते, अंत में अनिर्वचनीय ख्यातिवाद मानते हैं। घटाकृति तो नहीं है, लेकिन घट की प्रकृति मिट्टी ही है। अगर घट की प्रकृति मिट्टी ना हो तो मिट्टी का चयन ही कुंभकार घट निर्माण के लिए क्यों करे? तिल में तेल की विद्यमानता पहले से ना हो तो तेली तिल का ही चयन तेल की निष्पत्ति के लिए क्यों करे? बालू का चयन क्यों न करे? इसलिए आकृति की रचना होती है, प्रकृति तो उपादान ही है। क्या कहा? बाद में फिर क्या कहते हैं? न मिट्टी में घट है न घट में मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है, मृदघन ही घट के रूप में परिलक्षित है। बिल में जिस प्रकार से सर्प रहता है उस प्रकार कोई मिट्टी में घट थोड़े है। और घट में मिट्टी कोई अतिरिक्त थोड़े है। इसका मतलब मृदघन ही घटाकृति के रूप में परिलक्षित है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत है, जगत में ब्रह्म है, दोनों बात ठीक है। अंत में न ब्रह्म में जगत है न जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म के अंदर है अगर तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा, ब्रह्म के बाहर है तो ब्रह्म ब्रह्म ही नहीं सिद्ध होगा। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म,
बृहत्ता की जो पराकाष्ठा है उसी का नाम ब्रह्म है। जगत ब्रह्म के बाहर तो होने से रहा और ब्रह्म में बिल में चूहे के समान सत्य के समान भी होने से रहा। तो ब्रह्म घन चिद घन परमात्मा तत्व ही जगदाकार परिलक्षित होता है भावना की प्रगल्भता से। आनंद सिंधु ही भव सिंधु के रूप में परिलक्षित है। क्या सदा तद्भाव भाविता है। आनंद सिंधु ही भव सिंधु के रूप में परिलक्षित है। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। भक्त लोग क्या कहेंगे? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई। ज्ञानी लोग वेदांती क्या कह देंगे? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भ्रांति हो गई है। वो कहेंगे भावना, ये कहेंगे भ्रांति, अर्थ तो एक ही होता है। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई, सदा तद्भाव भाविता है। बड़ी विचित्र बात है। जब कोई किसी संत से कहता है कि आपकी कृपा से बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, धन मिल जाए, तब आत्माराम को क्या किया? संत ने एक फल दे दिया। इसका मतलब संत ने फल दे दिया, क्या अर्थ हुआ? कामना की पूर्ति हो गई। अब एक विचित्र बात है, बहिर्मुख व्यक्ति भगवान से भी संकट का निवारण, सिद्धि की प्राप्ति, अर्थ की संपलब्धि, यही वरदान मांगते हैं। भगवान ही स्वयं को रिद्धि सिद्धि के रूप में दे देते हैं। अगर भगवान से भगवान ही को चाहे व्यक्ति तो भगवान अपने को भी दे। फिर भी चाहे आर्त भक्त हो चाहे अर्थार्थी भक्त हो, कामना करता है तो भगवान के प्रति ना, इसलिए भगवान कामना का फलन कर लेते हैं, प्राप्त होते हैं स्वयं ही। मद्भक्ता यान्ति मामपि। माम भगवान के अर्थार्थी भक्ति भी अंत में भगवान को ही प्राप्त होते हैं। भगवान इतने उदार हैं, कान भर मांगो तो मन भर देते हैं। और देते देते फिर थकते नहीं हैं, अंत में संतोष नहीं होता तो अपने आप को ही दे डालते हैं। आर्त और अर्थार्थी भक्त के प्रति भी अपने को समर्पित कर देते हैं। क्यों? चारों उदार हैं, गीता में कहा गया। उदार क्यों हैं? अनुदार व्यक्ति से याचना करने वाला अनुदार। क्या? जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरि जाए। क्या अर्थ हुआ? अनुदार व्यक्ति से याचना करने वाला अनुदार। लोक में प्रसिद्धि क्या है भृगु जी? ये लोक में प्रसिद्धि क्या है? देने में व्यक्ति कंजूस होता है, कदारी। तो लेने में कंजूस नहीं होता क्या? देने में कंजूस है, ये तो सब जानते हैं। जीव का स्वभाव है देने में कंजूस हो, कदारी हो। तो जीव का स्वभाव है लेने में भी कंजूस हो। एक ओर भगवान है, दूसरी ओर भव है। भव को लेता है, भगवान को बिल्कुल लेता ही नहीं। भगवान से भी भव ही मांगता है। तो लेने में कंजूस हुआ या नहीं? कृपणा फल हेतवः, कृपणा फल हेतवः। वो लेने में कंजूस हैं, कृपण हैं, जो मुझ भगवान को न लेकर मुझसे भी भव को ही लेते हैं। हो गया? देने में ही नहीं, जीव लेने में भी कंजूस है। बेटा मांगेगा, बेटी मांगेगा, भगवान ही बेटा होकर बेटी होकर फलीभूत हो जाएंगे, लेकिन भगवान को नहीं मांगता। बड़ी विकट। एक दिन